हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल टेक थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पर। जैसा कि आप सबको पता है, हम आपके लिए इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल से संबंधित आपको वीडियो लेके आते रहते हैं, जिसमें कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है डीसी मशीन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो हमारे पास में डीसी मशीन होती है उसके लिए कनेक्शन करने से पहले आपको एक जानकारी पता होना चाहिए कि उसके टर्मिनल कौन कौन से है और कैसे उसके टर्मिनल को पहचान करनी है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि हमारे पास में डीसी मशीन की बात आती है तो आपको पता है जिसके अंदर डीसी जनरेटर और यहाँ पे डीसी मोटर भी होती है। तो हमारे पास में एक डीसी कंपाउंड मोटर है और इस डीसी कंपाउंड मोटर के अंदर आप सभी को भी पता है कि इसके अंदर 3 वाइंडिंग होती है, जिसके अंदर जैसे कि अगर आपको बताया जाए तो यहाँ पे एक आर्मेचर वाइंडिंग होती है जो कि एक घूमने वाला भाग होता है आर्मेचर, और आर्मेचर के ऊपर स्थापित की जाती है। और दूसरी जो वाइंडिंग होती है हमारे पास में फील्ड वाइंडिंग होती है, और फील्ड वाइंडिंग के रूप में हम जिसे बोलते हैं शंट फील्ड वाइंडिंग, और दूसरी होती है सीरीज फील्ड वाइंडिंग। शंट फील्ड और सीरीज फील्ड वाइंडिंग ये दो, और एक आर्मेचर वाइंडिंग, 3 वाइंडिंग होती है। और 3 वाइंडिंग मिलके यहाँ पे हमारे पास में 6 टर्मिनल देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे टर्मिनल बॉक्स पे, जिसे कि हम आपको बता रहे हैं एक कंपाउंड मोटर के बारे में। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये 6 टर्मिनल है और हमारे पास में जो सप्लाई है डीसी सप्लाई वो प्लस और माइनस यानी कि 2 वायर होंगे। तो इनका कनेक्शन कैसे करना है और इनके टर्मिनल की पहचान कैसे करनी है कि ये फील्ड के है और ये आर्मेचर के है, तो इसकी पहचान करने के लिए हमारे पास में रहेगा सीरीज टेस्टिंग बोर्ड, और सीरीज टेस्टिंग बोर्ड के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो जैसे कि हमारे पास में सीरीज टेस्टिंग बोर्ड पहले से ही बना हुआ है और यहाँ पे इस सॉकेट के अंदर पिन डाल दी है। 2 हमें एक लीड मिलते हैं जो कि यहाँ पे सीरीज टेस्टिंग बोर्ड से तय करने के लिए। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से स्विच स्टार्ट करने के बाद में यहाँ पे सबसे पहले तो आपको तय करना है कि हमारा जो सीरीज टेस्टिंग बोर्ड है वो पहले से वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। उसके बाद में यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो सीरीज टेस्टिंग बोर्ड का एक सिरा है उसको आपको एक टर्मिनल, जो टर्मिनल बॉक्स है उस टर्मिनल बॉक्स पे एक के ऊपर आपको इस तरह रखना है, और उसके बाद में जो हमारे पास में यहाँ पे दूसरा सिरा है उसको बारी बारी से इन सभी टर्मिनल पे यहाँ पे घुमा के आपको देखना है। तो सबसे पहले जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे थोड़ी सी स्पार्किंग आपको नजर आ रही होगी। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ी सी स्पार्किंग हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो स्पार्किंग हो रही है वो शंट फील्ड वाइंडिंग के सिरे है। यानी कि आप सभी को पता है जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है वो कम टर्न की और अधिक लपेटन होते हैं। वायर की मोटाई को अगर कम किया जाए तो यहाँ पे क्षेत्रफल कम हो जाएगा, और क्षेत्रफल कम होने से क्या होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा और वायर की लंबाई ज्यादा होगी। अगर टर्न ज्यादा होंगे तो वायर की लंबाई ज्यादा हुई, और वायर की लंबाई ज्यादा होने के कारण वहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है जो कि हमारे फील्ड वाइंडिंग का होता है। और रेजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण यहाँ पे लैंप प्रकाशित नहीं हो रहा है, ओनली फॉर इन टर्मिनल पे स्पार्किंग आपको दिखाई देगी। ठीक है ना, क्योंकि ये जो हमारे पास में सीरीज टेस्टिंग बोर्ड है वो सीरीज जो हमारे पास में शंट फील्ड वाइंडिंग है उसके सीरीज में होता है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण धारा प्रवाहित नहीं होती है, और धारा प्रवाहित नहीं होने के कारण यहाँ पे लैंप प्रकाशित नहीं होता है। तो 2 सिरे यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे दोनों सिरों पे स्पार्किंग नजर आ रही है। तो स्पार्किंग वाले सिरे कौन से हुए, शंट फील्ड वाइंडिंग के हो गए। और उसके बाद में अगले 2 सिरों की बात करते हैं। यहाँ पे देखते हैं एक टर्मिनल पे लगा के और बारी बारी से इनके ऊपर देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे सीरीज जो टेस्टिंग बोर्ड है उसमें लैंप प्रकाशित हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ, अब हमारे पास में 2 वाइंडिंग बची थी। शंट फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल हमने ज्ञात कर लिए, और उसके बाद में हमारे पास में रहती है एक आर्मेचर वाइंडिंग और दूसरी रहती है सीरीज वाइंडिंग। तो आर्मेचर वाइंडिंग और सीरीज वाइंडिंग है, इन दोनों में जो रेजिस्टेंस होता है सीरीज वाइंडिंग का रेजिस्टेंस थोड़ा सा आर्मेचर वाइंडिंग की तुलना में ज्यादा होता है, और आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस सबसे कम होता है, यानी कि 1 ओम के लगभग बराबर होता है। ठीक है ना, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास में जो लैंप है उससे जो रेजिस्टेंस बहुत इन दोनों के बीच में बहुत कम होता है, अंतर इस बीच में, जिससे कि इस लैंप के माध्यम से हम इसकी तुलना नहीं कर पाते हैं कि कौन से सिरे
सीरीज वाइंडिंग के है और कौन से सिरे आर्मेचर वाइंडिंग के। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास में जो आगे वाली कम्यूटेटर साइड वाला जो यहाँ पे बॉक्स दिख रहा है उसको यहाँ से खोलेंगे। उसके बाद में कार्बन ब्रश के ऊपर हम एक टर्मिनल लगाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे सिरे चेक करेंगे, जिससे कि हमें मालूम पड़ेगा वहां से कि आर्मेचर वाइंडिंग के जो सिरे है वो यहाँ पे आ रहे हैं, और यहाँ से जो आर्मेचर वाइंडिंग के सिरे होंगे ना वो वहां से ही यहाँ पे आ रहे हैं ना भाई। कम्यूटेटर से पहले आर्मेचर वाइंडिंग होती है, उसके बाद में कम्यूटेटर आगे, और कम्यूटेटर के माध्यम से कार्बन ब्रश होते हैं, और कार्बन ब्रश के माध्यम से ही सिरे यहाँ पे आ रहे हैं। तो कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें से आर्मेचर के सिरे कौन से है, ठीक है ना। तो ये पता लगाएंगे। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि भाई सीरीज का और आर्मेचर के दोनों के कौन से है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लैंप प्रकाशित हो रहा है और दूसरा यहाँ पे लैंप प्रकाशित हो रहा है, ठीक है ना। इन दोनों पे लैंप प्रकाशित सेम, अपने को अंतर मालूम नहीं पड़ रहा है, इसके लिए हम यहाँ से कार्बन ब्रश के माध्यम से पता करेंगे। और यहां से तो आपको पहले से ही पता चल गया ये स्पार्किंग हो रही है, यानी कि ये शंट फील्ड वाइंडिंग के सिरे हो गए। तो अब हम क्या करेंगे, इस बॉक्स को खोलते हैं और कार्बन ब्रश के माध्यम से आपको बता। तो ये भी ध्यान रखना है, हमारे पास में जो बॉक्स आप खोल रहे हो ना वो पीछे की साइड वाला नहीं खोलना है, जो कम्यूटेटर की साइड वाला है उस बॉक्स को आपको खोलना है, क्योंकि जो हमारे कार्बन ब्रश है वो कम्यूटेटर के ऊपर लगाया जाता है। आप सभी को यह भी पता होगा कि यहाँ पे इसके अंदर जो घूमने वाला भाग है वो आर्मेचर है, और आर्मेचर के ऊपर जो वाइंडिंग होती है वो वाइंडिंग वापस सोल्डरिंग कहां होती है, राइजर के ऊपर होती है, और राइजर के माध्यम से कनेक्शन होता है कम्यूटेटर, यानी कि दिग परिवर्तक बोलते हैं। और दिग परिवर्तक का काम भी आप सभी को पता होगा कि जो कि एसी को डीसी में और डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। और उसके बाद में कम्यूटेटर के ऊपर यहाँ पे लगाए जाते हैं कार्बन ब्रश, और उन्हीं कार्बन ब्रश के माध्यम से हमारी जो सप्लाई है वो उस टर्मिनल है वो यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे ही आप ओपन करोगे तो यहाँ पे जैसे कि आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे कार्बन ब्रश लगे हुए हैं, और जो कार्बन ब्रश लगे हुए हैं वो कार्बन होल्डर के अंदर स्थापित किए गए हैं, और जो कार्बन होल्डर है वो यहाँ पे सॉल्ट प्लेट के ऊपर यहाँ पे स्थापित किए जाते हैं, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ये कार्बन ब्रश इसके अंदर होते हैं, ये कार्बन होल्डर है, इसके ऊपर यहाँ पे स्प्रिंग का दबाव रहता है इसके ऊपर, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये भी बता देता हूं कार्बन ब्रश कैसे होते हैं। ये जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये कार्बन ब्रश है जो कि यहाँ पे कार्बन होल्डर आपको दिखाई दे रहा है। इस कार्बन होल्डर के अंदर यहाँ पे इस कार्बन ब्रश को यहाँ पे स्थापित कर दिए जाते हैं, और उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा सा इसके स्प्रिंग का यहाँ पे दबाव रहता है, जिससे कि यहाँ पे पूरा कार्बन ब्रश है वो कम्यूटेटर से स्पर्श करते हुए यहाँ पे चलता है, ठीक है ना। क्योंकि बीच में अगर कम्यूटेटर और कार्बन ब्रश के बीच में अगर गैप रहेगा तो वहां पे स्पार्किंग ज्यादा होगी, ठीक है ना। इसीलिए इसके ऊपर स्प्रिंग का दबाव रखा जाता है। अब हमारे पास में यहां से पता करना था कि इसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर की वाइंडिंग कौन से है वो पता करना था। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टर्मिनल को हम क्या करेंगे, यहाँ पे कार्बन ब्रश के होल्डर के ऊपर रखेंगे, और दूसरा जो टर्मिनल है वो यहाँ पे अलग अलग बॉडी के ऊपर सेट करेंगे, ठीक है ना। तो यहां से ये पता चलेगा कि यहाँ पे जो आर्मेचर के जो सिरे हैं वो यहां से होते हुए यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहां से अगर एक वायर यहाँ पे टच कर रहे हो और दूसरा वापस ऐसे आपको घुमा के सभी के ऊपर देखना है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे दो जो टर्मिनल है उन दोनों टर्मिनल के ऊपर यहाँ पे लैंप प्रकाशित हो रहा है। इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि ये जो दो टर्मिनल है वो आर्मेचर वाइंडिंग के है, ठीक है। और जो बाकी बचते हैं वो सीरीज फील्ड वाइंडिंग के टर्मिनल हो जाते हैं। तो इस प्रकार से डीसी कंपाउंड मोटर हो या फिर डीसी शंट मोटर हो या फिर यहाँ पे डीसी सीरीज मोटर हो, इस प्रकार से आपको यहाँ पे टर्मिनल को ज्ञात करना है। और उसके बाद में जब टर्मिनल पता हो जाते हैं उसके बाद में आपको इस पैनल के साथ में कनेक्शन करके मोटर को रन करवाना है। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। इसी के साथ में जय हिंद जय भारत।